नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा, समझने की बात है। देखिए, देश के अंदर कई प्रकार की बातें उठ रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह जिस तरीके से किया जा रहा है, आप डिबेट में बैठेंगे तो देखेंगे, मीडिया उडिया में देखेंगे और नेता लोगों को जो आप भाषण सुनेंगे, कितना गुमराह किया जा रहा है। संविधान के नाम पर देश में अल्पसंख्या भी बताया जा रहा है, यानी माइनॉरिटी माने अल्पसंख्या। अल्पसंख्या का अलग संविधान हो गया। तो एक चीज़ ये बताइए मेरे को कि देश को कई तरीके से बांटा जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो कानून कई प्रकार के हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, ईसाइयों का अलग है और हिंदुओं के लिए तो भयंकर तरीके से कानून बनाया गया है। कदम कदम पर कानून बनाया गया है जिसका पालन किया जाता है। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून बनाया गया है मुसलमानों के लिए, एक तरह से देखा जाए तो देश में रहते जरूर है पर बंटवारा चारों तरफ से हो रखा है। तो आपको समझना होगा कि माइनॉरिटी माने अल्पसंख्या क्या होता है। और देश को जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र नहीं बोलकर ये लोग जो बोल रहे हैं कि देश जो है सेकुलर है, तो सेकुलर देश और माइनॉरिटी एक साथ कैसे आ सकती है। जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, उसी तरीके से सेकुलर सेकुलर जब देश होता है, सेकुलर का मतलब होता है सब एक समान हो जाता है। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक समान नियम, सब कुछ होना चाहिए। उसमें माइनॉरिटी वर्ड नहीं आता है। तो अगर सेकुलर है तो माइनॉरिटी नहीं आएगा। अगर माइनॉरिटी माने अल्पसंख्या अगर बोला जाता है तो उसके हिसाब से देश जो है, भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के अंदर जो माइनॉरिटी होती है, जैसे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है वो तो रहेगी। जैसे इस्लाम, आप जो इस्लामिक कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय की आबादी ज़्यादा है और वो लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर पूरा तरह से इस्लाम है, इस्लामी देश है। उसी तरीके से भारत जो है हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के हिसाब से अगर अल्पसंख्या है तो वो अल्पसंख्या को देखा जाएगा, मगर इसमें सेकुलर नहीं जुड़ सकता। समझने की बात है, थोड़ा समझिएगा। सेकुलर सेकुलर वर्ड आ ही नहीं सकता। अगर आप अल्पसंख्या है तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। और अगर आप सेकुलर की बात करते हैं कि भारत जो है सेकुलर देश है, तो अगर सेकुलर देश है तो आप अल्पसंख्यक की बात नहीं कर सकते। फिर एक समान है, सब एक समान है। हिंदुओं के लिए जो कानून है वो मुस्लिम के लिए भी लागू है। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो तत्काल सरकार को हटाना चाहिए, क्योंकि गलत नीयत और गलत दिशा से जो चल रहा है, वो जो नीयत है, वो गलत जो कानून बना है उसको तत्काल हटाना चाहिए। और जो इस कानून का समर्थन करता है, एक तरह से देखा जाए तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो इसलिए भारत सरकार को इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो मीडिया है, जो डिबेट में बैठते हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सेकुलर क्या होता है और माइनॉरिटी क्या होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकता। कारण ये है, बार बार आपको मैंने इस क्लिप में समझा दिया है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत के अंदर इतने देवी देवता हैं, 64 करोड़ देवी देवता है, उसके हिसाब से माँ सरस्वती जी जो है वो विद्या की देवी है। तो विद्या की देवी होने के नाते जितने भी भारत में, भाई वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोचिंग हो, वहाँ पर माँ सरस्वती वंदना होनी चाहिए। हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जो है पूजा पाठ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो विद्या की देवी है तो विद्या चारों तरफ फैलाता है। मगर इस्लाम और कुरान के अंदर, सुनिए हमारी बात, मुस्लिम समुदाय में कोई ऐसे देवी देवता नहीं होते, उनके खाली अल्लाह होते हैं। और अल्लाह का मतलब एक आदमी, जिस तरीके से एक फैक्ट्री में एक आदमी सब काम नहीं कर सकता, बात समझिए। एक इंडस्ट्री में एक आदमी सब काम नहीं कर सकता। एक देश में एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री सब काम नहीं कर सकता। उसके अंग होते हैं, उसके काम करने का लोग होते हैं। वैसे ही एक घर में, एक परिवार में एक महिला सब काम नहीं कर सकती। कमाने वाले अलग होते हैं, खाना बनाने वाले अलग होते हैं, चूल्हा बर्तन मांजने वाले अलग होते हैं, सफाई करने वाले अलग होते हैं, कपड़ा धोने वाले अलग। उसी तरीके से पूरे देश में इसी तरीके का माहौल है। एक साथ इस तरीके का काम नहीं हो सकता। उसी तरीके से अल्लाह, जो ये लोग बोलते हैं अल्लाह सारा काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देवी देवताओं में सबका अलग अलग रोल है। गणेश जी विद्या देते हैं, सरस्वती जी सरस्वती विद्या देती है, और सबका अलग अलग काम है। हनुमान जी का काम अलग है, राम जी का काम अलग है, सब भगवान का काम अलग है। अलग अलग मतलब सिद्धि प्राप्ति होती है, अलग अलग मंत्रों द्वारा अलग अलग सिद्धि प्राप्ति होती है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, ये समझना पड़ेगा।
इसी तरीके से जो स्कूल है, कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें हिंदू देवी देवताओं के हिसाब से सरस्वती वंदना भी होनी चाहिए, वंदे मातरम और भारत माता की जय भी होना चाहिए, क्योंकि ये सिखाया जाता है। अब दूसरी तरफ कुरान में ये सब है नहीं, इस्लाम में ये सब है नहीं, इस्लामी देश में भी ये सब नहीं है। इस्लाम में बताया जाता है एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में किताब है। किताब का अर्थ आपके पढ़ाई लिखाई से नहीं है। किताब का अर्थ है कि आप या तो इस्लाम कबूल कर लो और ये किताब पढ़ो, या काट दिए जाओगे। तलवार है तो काट दिए जाओगे, और किताब खाली ये जो नमाज पढ़ते हैं उसके लिए है। किताब जो है सिर्फ नमाज के लिए है, मतलब मुस्लिम समुदाय का जो ग्रंथ है उसी के लिए है, उसमें और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें यही है। मगर जो आप हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, गणित, साइंस जो पढ़ते हैं, XYZ जो भी पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल सब पढ़ते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो उस किताब में नहीं है, और ना उसके कोई देवी देवता है। वो तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह को छोड़ के उनके पास कुछ दूसरा आइटम है ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि वो अपनी जगह सही है। इसलिए जो भी भारत में स्कूल है, कॉलेज है, या फिर मदरसा है, मदरसा भी जो है, देखिए भारत में है मदरसा, इसलिए भारत के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से मदरसा में सरस्वती वंदना भी होनी चाहिए, पूजा पाठ भी होनी चाहिए। अगर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामिक कंट्री जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि आप खुद ही बोलते हैं कि हम लोग अल्पसंख्या है, और अल्पसंख्या होने से भारत सेकुलर देश नहीं हो सकता। उसी तरीके से जब भारत सेकुलर देश नहीं है तो भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र होने के नाते यहाँ पर जो हिंदुओं का कानून होता है वो लागू होता है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है, संशोधन करना चाहते तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर मुस्लिम समुदाय को ऐसा टच करता है तो वो अपने बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, जो बड़े बड़े जो कुरान पढ़ने वाले हैं, उनके जो बुद्धिमान जीव जो है, जो मौलाना है, मौलवी है, उससे एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर ले। जिसको ज्ञान नहीं है, वो मौलवी मुल्ला जो भी है वो आपको अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि वो दिन भर यही पढ़ते हैं, यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं। तो उनसे एक बार पूछ ले और फतवा जाहिर भी करवा ले। इसी के साथ मैं हेमंत वसावर, हेमंत टीवी चैनल से, धन्यवाद।